हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज आदम की केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस के बारे में। ओके, बेंजीन रिंग के बारे में जानेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, किस टाइप के रिएक्शन देता है। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो भी बेंजीन रिंग एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, क्या देता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है रेदर देन एडिशन रिएक्शन। क्यों ऐसा, क्या लॉजिक क्या है, क्या ऐसा भाई बात हो जाती है कि एडिशन रिएक्शन नहीं देता है? तो आपको पता है कि एल्कीन की अगर बात करें, एल्कीन आपको अगर इस तरह से है तो यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे प्लस है, फिर न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पे है तो अटैक करके, और इस तरह से आपका एडिशन रिएक्शन देता है। ठीक है, ये आपका एडिशन प्रोडक्ट है जी, ये क्या है? एडिशन प्रोडक्ट। लेकिन बेंजीन रिंग की बात करें, अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे अगर आपका ऑर्गेनिक एजेंट यूज करते हैं तो यहाँ पे आप अगर रिएक्शन दिखाते हो, ठीक है, ऐसे होती तो है नहीं, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे एडिशन कराते हो तो यहाँ पे आपका रिएक्शन नहीं हो सकती है। ऐसा क्यों? इलेक्ट्रोफाइल कैन नॉट, या कह सकते हैं बेंजीन रिंग एडिशन नहीं देता है, सब्स्टिट्यूशन देखता है। अच्छा, इसके पीछे अगर यहाँ देखिए स्टेबिलिटी की बात करें, बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी की बात करें तो बेंजीन रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस प्रोडक्ट। ये बहुत अनस्टेबल है। अगर यहाँ पे अगर रिएक्शन हो जाए मान लीजिए तो आपको यहाँ पे ई और यहाँ पे NU और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो स्ट्रक्चर जो बना है रिएक्शन के बाद, अगर ऐसा होता है तो यहाँ से यहाँ जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, आपका जो स्टेबलाइज स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है आपका, ये स्टेबल स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक कंपाउंड है, डीलोकलाइजेशन यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का हो रहा है क्लोज रिंग के अंदर पूरा। तो यही स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, इसलिए आपका एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि प्रोडक्ट आपका क्या बोलता है? अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है, रिएक्शन आपका नहीं हो सकती है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर नहीं हो सकती है। भाई अगर जबरदस्ती कराएंगे हाई टेम्परेचर प्रेशर देंगे तो रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन कैन नॉट बी हैपन। ओके, तो यहाँ पे अगर देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल अगर कोई ऑर्गेनिक एजेंट है यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होता है, और बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है एल्कीन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, बेंजीन रिंग आल्सो गिव नॉट एडिशन रिएक्शन। ये आपका क्या होता है? यहाँ H है और ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करता है अगर ऑर्गेनिक एजेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या बनता है भाई? इलेक्ट्रोफाइल, और इस तरह से H सॉरी, और यहाँ पे आपका NuH बन जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट बना है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, और यहाँ पे किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये बेसिकली इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ने रिंग पे सब्स्टिट्यूट किया है, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है? देखो यहाँ पे हम अगर सीखे कि भाई पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को याद भी रखना है। व्हाई बेंजीन रिंग गिव नॉट एडिशन रिएक्शन रेदर देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन नहीं होता है। एडिशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर एडिशन रिएक्शन होती है तो बेंजीन रिंग की जो एरोमेटिक जो कैरेक्टर है लूज कर देगा। ठीक है, स्टेबिलिटी जो है वो, जो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, इसलिए रिएक्शन नहीं होती है। ओके, यूजुअली स्टेबलाइज होता है, पाई इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, हाई स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनता है। यहाँ पे अगर देखिए बेंजीन के बारे में, यहाँ पे एल्कीन की बात करें तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि भाई पाई इलेक्ट्रॉन होता है, आसानी से इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा और यहाँ पे एडिशन रिएक्शन देगा, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं, यहाँ पे यहाँ से प्रोडक्ट बनता है, लेकिन यहाँ पे बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर है, और ये जो प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ पे ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, इसलिए रिएक्शन नहीं होती है। अनस्टेबल इसलिए होता है कि यहाँ रिएक्शन नहीं होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं है, यहाँ पे ज्यादा यूनिटी स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे कम बनेगा, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन आपकी नहीं होगी, एडिशन रिएक्शन यहाँ पे होगी। ठीक है, यहाँ पे तब होगी किस टाइप की रिएक्शन आपको बताया? यहाँ पे रिएक्शन होगी आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। देखिए न्यूक्लियोफाइल का भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल का भी होगा, लेकिन जनरल अगर रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है रेदर देन न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। अगर एरोमेटिक रिंग के ऊपर कंडीशन अगर प्रोवाइड की जाए, अगर ऐसा ग्रुप लगा दिया जाए, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाए, देन न्यूक्लियोफाइल कैन अप्रोच टू द रिंग, है ना? वहां पे भी क्या होगा? फिर न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूट करेगा, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन रिएक्शन टर्म एंड कंडीशन पे होती है। सिंपली अगर बेंजीन रिंग की बात करें, बेंजीन रिंग हमेशा क्या देता है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देता है, क्योंकि वहां पे बेंजीन का जो नेचर है, अगर हम नेचर की बात करें, बेंजीन की स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है ना, बेंजीन कैसे बनता है? देखो भाई यहाँ पे अगर हम बात करें, ये तो सिग्मा बॉन्ड है ना, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, सारे सिग्मा बॉन्ड है। ओके, तो यहाँ पे अगर देखें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। यहाँ पे आपको क्या है भाई बताओ? कार्बन पे क्या है? पी ऑर्बिटल है। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर भी रह सकता है, नीचे भी रह सकता है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, और देखो ध्यान से होगा क्या? दिस इलेक्ट्रॉन ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, पाई बॉन्ड कैसे बनता है भाई? पाई बॉन्ड बनता है जब दो ऑर्बिटल इस तरह से होते हैं अपोजिशन में, तो यहाँ पे क्या बनता है? आपका ओवरलैपिंग होती है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, देखिए ऑल द ऑर्बिटल हैव इन सिंगल प्लेन, सारे ऑर्बिटल कैसे सिंगल प्लेन में है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बना सकता है, क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। जब ये बॉन्ड बना सकता है फिर ये वाला ऑर्बिटल इसके साथ बना सकता है, या बना सकता है। तो कहने का मतलब है कि फिर देखिए ये अगर इसके साथ ना बनाए तो इसके साथ बना सकता है, फिर इसके साथ बनाएगा, फिर ये इसके साथ बनाएगा, सॉरी ये इसके साथ बनाएगा। इस तरीके से जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऊपर भी है, देखिए ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और कहाँ पे भी है, यहाँ पे आपका नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन नीचे भी होगा। तो इस तरीके से ऊपर भी रिंग के प्लेन के ऊपर और रिंग के प्लेन के नीचे दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर भी है, प्लेन के ऊपर, रिंग का प्लेन है ऊपर और नीचे दोनों पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक्ड है ना। और यहाँ पे आपका अटैक होने के बाद आपका पाई सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है पहले, उसके बाद क्या होता है हम बात करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे रिएक्शन जो देता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अप्रोच होता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, और यहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल आर इजीली अटैक टू द यहाँ पे होगा, और यहाँ पे अटैक होने के बाद क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा रेदर देन एडिशन, क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर उसका लूज ना हो पाए, इसलिए क्या होगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया आपको, ठीक। अब देखिए, ठीक है। अब अगर हम जनरल मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस की अगर मैकेनिज्म की बात करें ना, मैकेनिज्म की बात करें, इसकी क्या मैकेनिज्म, जनरल मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो यहाँ जो बेंजीन रिंग है, देखिए स्टेप 1 की बात करते हैं, स्टेप 1 की बात करें तो बेंजीन रिंग, ओके, बेंजीन रिंग अगर हम बात करें, अगर कोई ऑर्गेनिक रिएजेंट है ना आपका, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये यहाँ इसका फॉर्मेशन होगा। देखिए पहली बात क्या होगा कि जो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक रिएजेंट है पहले इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल क्यों होना चाहिए, यहाँ पे आपका सपोज करो मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल है ना, न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, अगर ये इसके साथ रिएक्शन कराते हो तो पहली जो स्टेप होती है वो क्या होती है, बहुत स्लो होती है। कैसा, क्योंकि सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, स्लो बॉन्ड फॉर्मेशन का स्टेप बहुत स्लो होता है। तो यहाँ पे जो आपका जो बॉन्ड का फॉर्म होगा बेसिकली कैसे होगा, यहाँ पे आपका बॉन्ड इधर फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करेगा। और ये जो बनना है ना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज सकते हो किसे, देखो यहाँ आ जाएगा, इस तरह से आप बना सकते हो, कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और ये प्लस यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, और इलेक्ट्रोफाइल फिर यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, ओके। और फिर उसके बाद देखिए ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड साथ क्या होगा, आपका डिलोक्लाइज करेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव डिलोक्लाइज यहाँ पे देखिए, फिर आपका यहाँ पे जो प्लस चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ, और आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ, इसको बोलते हैं एरेनियम आयन, बोलते हैं क्या बोलते हैं, एरेनियम आयन, एरेनियम आयन, ठीक है। ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो स्टेप है बहुत स्लो स्टेप है, कैसा है, रेट डिटरमिनिंग आपको कह सकते हो, रेट आरडीएस है, ठीक है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, बहुत स्लो होता है, और रेट जो होगा इन दोनों पे डिपेंड करेगा। केमिकल ऑर्गेनिक्स में आप जानते हो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन बोथ, है ना, सबस्ट्रेट, तो इसलिए हम बोलते हैं बाइबल कह सकते हैं, और रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। सेकंड जो स्टेप होगा ना, जो देखो सेकंड स्टेप होगा, यहाँ पे जो आपका जो एरेनियम आयन इंटरमीडिएट बना हुआ है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे प्लस चार्ज डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे जो आपका जो बेस है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हो गया, जो बेसिक कंडीशन होगी या कोई न्यूक्लियोफाइल होगा जो भी है, वो क्या करेगा भाई, इसको आसानी से H+ को निकालेगा यहाँ से, और न्यूक्लियोफाइल कहो या इसको बेस कहो, है ना, B- कहो या न्यूट्रल बेस कहो, जो भी कहो, ये ले लेगा और यहाँ से आपका निकलेगा, तो आपको बन जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और क्या बन गया भाई, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो बेसिकली क्या, इलेक्ट्रोफाइल का जो दो स्टेप में रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस, पहले क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, और आपका इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन, इसको बोलते हैं एरेनियम आयन, ओके। ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, स्टेबल तो है, रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है, लेकिन एरोमेटिक नहीं। तो ये एरोमेटिक, ये जो स्टेप होता है बहुत फास्ट होता है, कैसा होता है, ये बहुत फास्ट होता है, क्यों, क्योंकि भाई जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्ट्रक्चर एरोमेटिक नहीं है, ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है कि भाई एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है, क्या कर रहा है, एरोमेटिक कैरेक्टर गेन कर रहा है, दैट्स व्हाई द रिएक्शन विल बी वेरी फास्ट, ओके। तो यहाँ पे H+ निकलता है भाई, न्यूक्लियोफाइल हो आपका जो भी नेगेटिव पार्ट जो यहाँ से बन रहा है, बेसिकली क्या होता है कि E और NU है, और यहाँ पे अगर ऑर्गेनिक एजेंट है इसके साथ रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट होता है, और यहाँ मान लो माइनस बनता है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, और यहाँ पे बेस भी हो सकता है, जो भी रिएक्शन बेसिक कंडीशन में हो। तो बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट हो जाएगा उसके साथ आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो जाएगी, और आपका यहाँ पे स्लो स्टेप होता है, फास्ट स्टेप होता है, और फाइनली जो है आपका क्या होता है, हाइड्रोजन एटम जो हाइड्रोजन है यहाँ पे बेंजीन रिंग में, वो आपका सब्स्टिट्यूट हो रहा है किससे, इलेक्ट्रोफाइल से, किससे हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल से। तो इसमें बहुत सारे रिएक्शन है, अगर हम, ये तो जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म है, अगर हम आपको बात करें नाइट्रेशन की बात करें, नाइट्रेशन क्या होता है ना, नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है बेंजीन रिंग पे, तो उसको हम बोलते हैं नाइट्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। तो अगर हम पहली रिएक्शन को बताएं, नाइट्रेशन क्या होता है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कह लीजिए ना, बेंजीन रिंग कह लो, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रेशन एक्चुअली में होता है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे देखो H2SO4 जो है आपका HNO3 के साथ आपका रिएक्शन होती है ना। यहाँ पे तो क्या होता है भाई, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है H2O का, है ना, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है आपका NO2 का, और यहाँ पे आपको फॉर्मेशन होता है आपका HSO, यहाँ पे क्या हो जाएगा SO4 HSO4 माइनस,
ठीक है, HSO4 - 2 हो जाएगा। तो ये जो बना है आपका बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड है, ये आपका एज ए काम करेगा सोर्स, H+ का सोर्स काम करेगा, H+ ये आपको कैटलिस्ट कह लो, कैटलिस्ट से काम करेगा, और यहाँ से आपका इसका प्रोटोनेशन होगा। अगर हम बात करें तो ये जो बना है नाइट्रोनियम आयन बना है, जो आपको जो आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है हमेशा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कह लो। तो यहाँ पे हुआ क्या, H2SO4 के साथ 2 मोल ऑफ H2SO4 एक विद नाइट्रिक एसिड, तो फॉर्मेशन क्या हुआ आपका, यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ है जो एज इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। तो कैसे बना है देखो, बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पे जो N होगा, यहाँ पे NO2 है और यहाँ OH है, HNO3 का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो H+ है, जो सोर्स किसका है, H2SO4, यहाँ पे H2SO4 जब ब्रेक करेगा तो H+ और SO4 माइनस देगा, है ना, HSO4 माइनस देगा। तो यहाँ से जो H+ निकला है, यहाँ से जो H+ है, इसका क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर है और इसका प्रोटोनेशन होगा, क्या हो जाएगा भाई, प्रोटोनेशन, इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन बोलते हैं प्रोटोनेशन। और यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ पे बन जाएगा OH प्लस और यहाँ हो जाएगा NO2। अब यहाँ देखो बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा आपका NO2 प्लस और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यहाँ निकलेगा वाटर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है आपका कि जो नाइट्रोनियम आयन का जो फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप में जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस होता है तो पहला जो हमारा स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। भाई इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाना है, तो यहाँ पे आपका नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है नाइट्रिक एसिड का, और यहाँ पे 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है, और यहाँ पे आपका नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। तो पहले स्टेप में हमने इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर लिया, क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन किया है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, देखो पहले स्टेप में ध्यान देख लीजिए, और सेकंड स्टेप में जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप अगर बात करें तो जो आपकी बेंजीन रिंग है उसके साथ क्या होगा, जो आपका फॉर्मेशन हुआ है NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, सेम क्या होगा जैसे जनरल में क्या नहीं बताया था आपको, रिएक्शन होगी और यहाँ पे आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यहाँ पे आप बन सकता है ये आपका रीडिटरमिनिंग स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा, ओके, यहाँ पे स्लो हो जाएगा और यहाँ पे आपको बन जाएगा NO2 और यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप कह सकते हो प्लस चार्ज इस तरीके से, और ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। कैसा होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे NO2, देखिए फिर यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे आपका, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा NO2 यहाँ पे और यहाँ पे। ये जो स्ट्रक्चर है ओरिजिनल स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है। इस सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो सेकंड स्टेप है आपका, जो यहाँ पे NO2 आया और यहाँ से H+ निकलेगा, क्या निकलेगा भाई, जहाँ पे NO2 आया है, ध्यान देना, जहाँ पे NO2 आया है, इलेक्ट्रोफाइल आया है, उसी कार्बन से हाइड्रोजन एटम का क्या होगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, हटेगा, वो निकलेगा, वही H+ निकलेगा। तो यहाँ पे आपको प्लस चार्ज है और यहाँ तो अब क्या होगा, देखो इसको कौन निकालेगा, तो यहाँ पे जो आपका रिएक्शन किया था तो यहाँ पे आपको पता है H2SO4 यूज किया था, तो H2SO4 जब ब्रेक हुआ था किसमें, H+ में और SO4- में, तो ये बेस का काम करेगा। कैसा काम करेगा, एज बेस काम करेगा। तो हम कह सकते हैं HSO4-, ये इसको ले लेगा, ये यहाँ आ जाएगा और यह फास्ट स्टेप होगा। कैसा होगा, फास्ट स्टेप, और ये डिसाइड नहीं करता है रेट को। और यहाँ पे जो फास्ट की होती है बताया था, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होती है, सॉरी यहाँ पे एरोमेटिक स्ट्रक्चर बन रहा है और यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है आपका NO2 प्लस H, यहाँ पे कह सकते हो आपको बन जाएगा H2SO4 इस तरीके से। तो ये जो आपको बना है दैट इज द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन रिंग, और यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग पे किसी भी हाइड्रोजन को नाइट्रोनियम आयन आपका सब्स्टिट्यूट कर सकता है। बेंजीन रिंग पे अगर सब्स्टिट्यूशन हो रही है इसलिए बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नाइट्रेशन, क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया जाता है बेंजीन रिंग के ऊपर, उसी को हम नाइट्रेशन बोलते हैं। अभी हम सल्फोनेशन, ओके। तो हैलोजेनेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम को बेंजीन से जोड़ना है, उसको हम बोलते हैं हैलोजेनेशन। तो इसमें बेसिकली क्या है कि अगर हम बात करें कि आपका जैसे F2 है ना, तो अगर F2 की रिएक्शन कराते हैं बेंजीन के साथ तो क्या रिएक्शन पॉसिबल है, यहाँ से H को ये सब्स्टिट्यूट कर देगा, वही कर देगा, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक आपकी रिएक्शन होती है और वायलेंट होती है, पॉलीफ्लोरेटेड प्रोडक्ट बन सकता है, पॉलीफ्लोरेटेड बेंजीन बन सकती है ना, हजारस होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, वायलेंट होती है। तो ये रिएक्शन डायरेक्ट हैलोजेनेशन पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट हैलोजेनेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, मतलब फ्लोरेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, पॉलीफ्लोरेटेड प्रोडक्ट होता है जो आपको, तो इसका तो भाई पॉसिबल नहीं। आयोडीन के साथ की बात करें, आयोडीन से अगर बेंजीन रिएक्शन की बात करें तो ये जो रिएक्शन होती है हो तो जाएगी, यहाँ पे बन तो जाएगा, लेकिन जो HI बन रहा है स्ट्रॉन्ग आपका रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, जो आपका रिएक्शन को बैक ले जाएगा। तो इसके क्या होगा कि बन तो जाएगा लेकिन ये प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा, ये जो साइड प्रोडक्ट बन रहा है ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा और रिएक्शन को बैक ले जाएगा और फिर से क्या बन जाएगा आपका बेंजीन। तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं, इसका मतलब ये थोड़ा सा आयोडीन क्या है, आप कह सकते हैं इंडोथर्मिक है ना, इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है इसके साथ में और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल नहीं, मतलब आप कह सकते हो आयोडीनेशन और फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बाकी क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन हो सकता है। यहाँ पे अगर हम Cl2 के साथ बेंजीन की रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है, रिएक्शन यहाँ पे होती है, और ब्रोमीन के साथ भी रिएक्शन होती है, ब्रोमीन के साथ भी रिएक्शन होती है
लेकिन ब्रोमीन के साथ भी रिएक्शन होती है तो क्लोरिनोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, बट विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जो ब्रोमीन है, जो Cl2 है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, वो डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा बेंजीन को, एरोमेटिक करेगा, जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब करने की इसके अंदर ताकत नहीं है, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो कैटलिस्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर दिस रिएक्शन। तो कैटलिस्ट आपका ऐसा होना चाहिए जो इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाए कि रिएक्शन के साथ में बेंजीन के साथ हो सके। H को अगर यहाँ पे H को अगर ब्रोमीन एटम रिप्लेस करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, उसको हम ब्रोमिनेशन बोलते हैं, क्लोरीन करता है तो उसको क्लोरिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैकेनिज्म, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन हम डिस्कस करते हैं। तो आपको क्लियर है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इंडोथर्मिक क्या होती है। देखिए यहाँ पे पूछा जाता है कि भाई फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन होती है बेंजीन की कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, और डायरेक्ट जो फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस है एंड वायलेंट होता है, पॉलीफ्लोरिनेटेड बेंजीन स्ट्रक्चर बनता है जो आपका नहीं पॉसिबल है, आप नहीं करा सकते डायरेक्ट, इसका भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे साइड प्रोडक्ट ऐसा ही बनता है जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन बैक करता है रिएक्शन को, तो ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आप कह सकते हैं हाइड्रोजनेशन में आपका फ्लोरिनेशन बायोडिनेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपका क्या पॉसिबल है, आपका पॉसिबल है क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन विदाउट कैटलिस्ट नहीं, विद द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कैसा होना चाहिए, लुईस एसिड होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, आसानी से, है ना, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करे, क्लोरीन को आपका क्लोरीन पे पॉजिटिव बनाए, ब्रोमीन पे पॉजिटिव बनाए, और उसके बाद बेंजीन के साथ रिएक्शन होगी। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है, देखो मैकेनिज्म इसकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, जनरेट करना पड़ता है इलेक्ट्रोफाइल। क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ता है। अगर हम बात करें तो स्टेप 1 में क्या होगा कि जो Cl है ना, उसके साथ आयरन क्लोराइड अगर ले लें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ लोन पे होता है, लोन पे है, यहाँ रिएक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे लुईस एसिड, ये आपका लुईस एसिड है, यहाँ पे काम करेगा, और यहाँ Cl और यहाँ पे Cl प्लस बनेगा, और यहाँ पे Fe माइनस और Cl3 बाद में टूट जाएगा, यहाँ बन जाएगा Cl प्लस, और यहाँ पे FeCl आपका 4 माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, FeCl4 माइनस। ये जो Cl प्लस बना ये तो इलेक्ट्रोफाइल है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में जनरेट किया इलेक्ट्रोफाइल को, सेकंड स्टेप में बेंजीन के साथ आप क्या करोगे, रिएक्शन कराओगे। तो बेंजीन के हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपको Cl अगर ऐड करना है यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा बताइए, यहाँ पे आप ऐसे ले जाओगे, और यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे आपका Cl और यहाँ पे आपका प्लस बनेगा, और इस तरीके से यहाँ पे आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा बहुत सारा। आप कर सकते हो रेजोनेंस, यहाँ पे दिखा सकते हो, लो भाई हम दिखा देते हैं, यहाँ आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे डबल बनाएगा, ठीक है, प्लस फिर यहाँ आ जाएगा, ओके Cl, उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा, और फिर उसके बाद आपको ऐसे कर देना है, प्लस यहाँ चला जाएगा, और ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज बताया था कि भाई